नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में जो कि नींबुओं को पूरा का पूरा एकदम से भर देगा नींबुओं से, और इसकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाए। तो बारिश का मौसम चल रहा है और अभी तक आपने अपने नींबू को ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं दिया तो शायद आपके नींबू की जो ग्रोथ है वो पूरे साल के लिए रुक सकती है। जी हाँ, क्योंकि इस मौसम में हम जब भी कोई खाद देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, तो वो 2 गुना रिज़ल्ट देती है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने पूरे के पूरे ये जो नींबू का तना था इसकी अच्छे से घास की, कचरे इत्यादि की सफाई कर ली है। और इसके बाद मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो अरंडी की खली है जो कि हमने मई महीने में अपने नींबू को दी थी, लगभग मैंने इसका फुल वीडियो भी अपनी चैनल पर डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कैसे अच्छे से ये एकदम से विघटित हो रही है, और इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के कारण ये नींबू की जो जड़ें हैं उनको सूखने से भी बचाती है। तो सबसे पहले तो हम इसकी अच्छे से खुरपे की मदद से गुड़ाई कर लेंगे ताकि ये जो हल्की हल्की खली ऊपर हमें दिख रही है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो किसी भी फल या फिर फलदार पौधे, वृक्ष या फिर किसी भी प्लांट को हम जब फर्टिलाइज़र देते हैं तब जो मुख्यतः उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से तत्व की ज़रूरत है, इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। तो नींबू के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो यही है कि इसकी जो जड़ें हैं वो अगर ज़्यादा पानी भर जाएगा इसके जो रूट्स हैं उनमें, तो ये इस एकदम से इसमें सड़न शुरू हो जाएगी, और जो प्लांट है वो भी, इसकी जड़ें सूखेंगी तो प्लांट भी सूखेगा ही। और दूसरी जो बात है कि जो ये लेमन प्लांट रहता है वो काफ़ी शुरुआती दिनों में काफ़ी सॉफ्ट रहता है। कीट पतंगों का उपद्रव इत्यादि सभी चीज़ों के बाद भी अगर 2-3 साल के बाद अच्छे से आपका लेमन ग्रो कर रहा है तो आपको जो इसके रूट्स हैं उन्हें सड़ने से बचाने के लिए उन्हें इसे फर्टिलाइज़र देना चाहिए। क्योंकि जो मूलभूत बात है वो यही है कि इसकी जड़ें अगर सड़ेंगी नहीं तो इसमें अच्छे से लेमन लगेंगे, अच्छे से पानी एब्जॉर्व करके ये नींबुओं को भरा रखेगा। तो ज़्यादातर क्या होता है कि पूरे साल तो हम अपने नींबू को अच्छे से रख लेते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश की मौसम स्टार्ट होती है तो ज़्यादा बारिश के कारण इसके पास जब पानी भर जाता है तो इसके कारण इसके जो जड़ें रहती हैं उसमें सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें जब भी नींबू को कोई भी फर्टिलाइज़र देना है तो इसमें इस बात का मुख्यतः ध्यान रखना है कि इसको कोई ऐसा खाद दें जो कि इसकी जड़ों को सड़ने से बचा सकें। तो हमने जो ये नींबू की खली दी थी इसमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ थी जो कि इसकी जड़ों को एकदम से सुरक्षित रखती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसको पानी देंगे तब भी इसकी जड़ें सड़ेंगी नहीं। और क्योंकि नींबू का जो प्लांट है वो रसदार इसका फल होता है, तो जितना ज़्यादा आप पानी इसको देंगे इतना ही आपका जो फल होगा वो रसदार बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फल इस पर लगेंगे। ये हो गई मूलभूत बात। जब हमें किसी भी प्लांट को खाद देना है, फर्टिलाइज़र देना है, तो सबसे पहले जांच लें कि इस प्लांट या फिर पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अच्छे से हमने इसकी गुड़ाई कर दी है प्लांट के आजू बाजू के हिस्से में, और ये जो अरंडी की खली हमने इसको दी थी वो भी एकदम से विघटित हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि ये जो ज़मीन है इसकी फलद्रुपता तो देखते ही बनती है। तो बस नींबू के प्लांट को सिर्फ साल में 2 ही बार हम अच्छे से अगर फर्टिलाइज़र दे देंगे ये जो ऑर्गेनिक है, तो इसके बाद कोई भी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। तो मई जून महीने में हमने इसको ये खली दी थी, और अब हमें जो है वो हमारे जो देसी गाय हैं इसका जो हरा गोबर, जी हाँ, हमें हरा गोबर ही हमेशा देना है जब भी हम प्लांट को गोबर देंगे, क्योंकि जो सूखा हुआ गोबर में सूक्ष्म जीवों की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे जैसे गोबर सूखता जाता है वैसे वैसे इसमें जो सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या करोड़ों में रहती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और इसी के साथ साथ इसका जो फ़ायदा होता है प्लांट के लिए वो भी कम होता जाता है। और ये जो गाय का गोबर है वो तो वैसे तो हम किसी भी सीज़न में दे सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में देने का जो मुख्य फ़ायदा रहता है वह यही है कि क्योंकि मौसम है, ठंडा वातावरण रहता है, तो इसके कारण ये जो हम इसको खाद देंगे वो जल्दी से जल्दी विघटित होगी, क्योंकि अभी गर्मी भी कम है, सूर्य का ताप भी कम रहता है, और बारिश के कारण ये जो जैविक प्रक्रिया रहती है वो काफ़ी तेज़ रहती है। तो जल्दी से ये जो खाद रहती है वो अच्छे से विघटित होकर प्लांट के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करेगी। और जो देसी गाय का जो गोबर रहता है, ताज़ा गोबर, इसमें भरपूर मात्रा में NPK, यूरिया, कैल्शियम, पोटेशियम
कार्बन, नाइट्रोजन, जस्ता, तांबा इत्यादि जो मुख्यतः जो सोर्स होते हैं प्लांट के लिए, ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी होते हैं, वो सभी इस गाय के ताज़े गोबर में मौजूद होते हैं। और जो प्लांट के लिए मित्र कीटक रहते हैं, जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो भी इसमें करोड़ों की संख्या में होते हैं, जो कि सीधा इसकी जड़ों में पहुंचकर जिस भी तत्व की कमी है उसकी जल्दी से जल्दी पूर्ति करेंगे। तो हमारा ये जो लेमन का प्लांट था वो बड़ा है, इसका जो वृक्ष है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको खाद दी। और अगर आपका लेमन प्लांट छोटा है तो आप सिर्फ गोबर की जो खाद है वो एक ताज़ा गोबर लें और इसमें पानी मिलाकर अच्छे से ताज़ा ही दें। और ये जो मई महीने में इसको अरंडी की हम खली देते हैं और इसके बाद ये जो देसी खाद है गाय के गोबर का, तो बस ये 1 से 2 बार अगर आपने पूरे साल में इसको ये फर्टिलाइज़र दे दिया तो आपका जो प्लांट है उसे ग्रो करने से और फलदार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और प्लांट की वृद्धि के साथ साथ, क्योंकि ये सारी खली या फिर ये जो हमने खाद दिया वो सारे पानी को अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं और जड़ों को सड़ाते नहीं हैं, तो इसके कारण ये जो रसदार जो फल रहते हैं वो भी काफ़ी मात्रा में, वो भरपूर मात्रा में हम इसमें से फल ले सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें और हमें कमेंट करते रहें ताकि हमें भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा